मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है इसमें, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। वेरिएबल्स के बाद आते हैं आपके एरेस। तो एरे क्या होते हैं? एरे का मतलब सिंपल सा ये है कि एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर आप सेम टाइप के डाटा को स्टोर कर सको। अगर मुझे 10 इंटीजर्स को स्टोर करना है तो मैं 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की बजाय मैं एक एरे बना सकता हूँ और उस एरे के अंदर मैं 10 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता हूँ। एरेज को लेके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम एरे की मेमोरी को एलोकेट करते हैं न्यू कीवर्ड यूज करके, तो वहाँ पे फिजिकल एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है आपकी, और वो जो फिजिकल मेमोरी एलोकेट होती है वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे को इंटीजर एरे बनाना है और उसके अंदर 10 इंटीजर्स को स्टोर करना है, तो एक इंटीजर की साइज क्या होती है? एक इंटीजर की साइज होती है आपकी 4 बाइट। तो 10 इंटीजर्स की साइज कितनी होगी आपकी? 40 बाइट्स। तो आपका जो एरे बनेगा वो 40 बाइट्स का बनेगा, और उसमें एक मेमोरी यहाँ से स्टार्ट होगी और वो 40 बाइट तक आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी रहेगी, और उसके बाद वो मेमोरी एंड हो जाएगी, और उसके अंदर आप 10 इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके। और जो हर एक इंटीजर स्टोर होता है उसका एक इंडेक्स बन जाता है। इंडेक्स मतलब कि वो कौन से नंबर पे है। जो सबसे पहले नंबर पे जो इंटीजर होगा वो 0 इंडेक्स पे रहेगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे रहेगा, और जो सबसे लास्ट वाला है वो 9th नंबर पे रहेगा। एरेस की जो इंडेक्सेस होते हैं ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एरे को डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप लगाना है कि ये एरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, डबल का है, या किसी और टाइप का है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाना है, फिर उसके बाद आपको स्पेस छोड़नी है, फिर आपको एरे का नाम देना है। नाम आप कोई भी दे सकते हो, आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू लगाने के बाद वापस से आपको एरे का टाइप, वापस से ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपको एरे की साइज। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारी लाइन दिख रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर मैंने दोनों काम कर रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड को यूज किया है। ये न्यू कीवर्ड को मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि एरे नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं, तो जब तक मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज नहीं करूंगा तब तक वो एक्चुअल में फिजिकल रियलिटी नहीं बनी मेरी, वहां पे मेरी स्टोरेज एलोकेट नहीं हुई। जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज किया है मेरी स्टोरेज एलोकेट हो गई, और अगर इस एरे की साइज 10 है और ये इंटीजर टाइप का है तो वहाँ पे 40 बाइट स्टोरेज एलोकेट हो जाती है। अगेन यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर 2 काम हो रहे हैं। एक तो मैंने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करा है और एक मैंने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करा है। इसको मैं अलग अलग लाइंस में भी ब्रेक कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और जब हम एक बार एरे को डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद उस एरे के अंदर उस डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है। जब हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात करी थी तो वहाँ पे हमने ये समझा था कि हर एक प्रिमिटिव टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो जब मैं एक इंटीजर एरे को बनाऊंगा तो इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे सारे की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मुझे किसी नंबर की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं इंडेक्स को यूज करके चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एरे को बनाया। एरे को बनाने के बाद मैंने वहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर को मैंने वहाँ पे 1 कर दिया, सेकंड वाले को 2 कर दिया, थर्ड वाले को 3 कर दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इंडेक्सेस को यूज करते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो नंबर दिख रहा है 0 1 2 3, ये एरे का इंडेक्स है। एरे जो होते हैं एरे मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब हो सकते हैं। एरे के अंदर एक सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है, मल्टीपल डायमेंशन भी हो सकते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे को कुछ इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हो। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है और वो एक ही डायमेंशन में है। अब मैं एक एरे का भी एरे बना सकता हूँ, जैसे कि इंटीजर एरे का एरे बनाना है मुझे, तो उसके अंदर इस टाइप से आप कल्पना कर सकते हो। वहां पे आपको एक मैट्रिक्स की तरह आप इमेजिन करो उसको कि मेरे को रोज और कॉलम मिलती है। हर एक रो जो है ये खुद एक एरे है और हर एक रो के अंदर जो एक एलिमेंट है वो एक्चुअल में एक नंबर है। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट्स को यूज करा है। जितने ब्रैकेट्स को हम यूज करेंगे उतने उसका डायमेंशन हो जाएगा एरे का। और यहाँ पे हमारे पास 2 इंडेक्सेस होंगे, एक हमारे बाहर वाले एरे का इंडेक्स और एक हमारे अंदर वाले एरे का इंडेक्स। तो अब हम सिस्टम पे चलते हैं और एरेस को कोड करके देखते हैं। जो भी हमने यहाँ पे एरे के बारे में समझा है सारा का सारा हम कोड में लिखेंगे। वहाँ पे हम इंडेक्सेस को यूज करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं।